यजीद बिन मुआविया की मौत कैसे हुई और करबला के दिलखराश वाक़े के बाद उसका अंजाम क्या हुआ? ये सवाल आज भी हर उस इंसान के दिल में जरूर उठता है जिसने करबला की कर्ब अंगेज दास्तान सुनी या पढ़ी है। सब जानते हैं कि नवास ए रसूल सईदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जालिमाना तरीके से शहीद करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि यजीद बिन मुआविया ही था। वही यजीद जिसने इक्तिदार की हवस में अंधा होकर उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे सफा का शख्स को कूफे का गवर्नर बनाया और उसी के जरिए इमाम हुसैन और उनके साथियों के कत्ल का हुक्म जारी करवाया। यजीद का शैतानी ख्याल ये था कि अगर इमाम हुसैन जैसी अजीम और बहादुर हस्ती को खत्म कर दिया जाए तो अरब का हर कबीला डर से उसके सामने सर झुका देगा। लोग उसके सामने रुकू सजदा करेंगे और उसकी बादशाहत मजबूत से मजबूत तर हो जाएगी। वो खुद को जमाने का सबसे बड़ा हुक्मरान और नाकाबिले शिकस्त फरमानवा समझने लगा था। लेकिन उसका गुरूर उस वक्त रेजा रेजा हो गया जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद नबी करीम के खानदान की पाक बीबियों और मासूम बच्चों को रस्सियों में बांधकर कूफा और शाम की गलियों में असिरी की हालत में घुमाया गया। इन मजलूमों की आंखों से बहते आंसू, सर पर खाक और जख्मों से चूर नबी की बेटियों को देखकर लोगों के पत्थर दिल पिघलने लगे। वो लोग जो पहले यजीद के खौफ से दम साधे बैठे थे, अब उनके दिलों में गुस्से की चिंगारियां भड़कने लगीं और वो उसके खिलाफ उठ खड़े होने पर आमादा हो गए। खास तौर पर जब यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो लर्जा खेज खुतबा दिया जो आज भी लोगों के दिलों में तूफान बर्पा कर देता है। उस खुतबे ने यजीद की असलियत को दरबार के खुशामदियों, दमिश्क के बाशिंदों और पूरे अरब के लोगों के सामने बेनकाब कर दिया। लोगों पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि इमाम हुसैन की शहादत इक्तिदार की हवस, जुल्म और बातिल की राह में एक मासूम काफिले पर टूट पड़ने वाला क़यामत खेज जुल्म था। यजीद का ख्वाब कि पूरी अरब कौम उसके सामने गुलामी का तौक पहन लेगी, उल्टा उसके लिए ऐसी जिल्लत और रूसवाई का सबब बन गया कि उसकी रातों की नींद और दिनों का चैन छिन गया। यजीद का नाम ही लोगों की जबान पर लानत का निशान बनने लगा और उसके जुल्म के खिलाफ नफरत की चिंगारी पूरे अरब में भड़क उठी जो आग की तरह बगावतों में बदलने लगी। जब लोगों की आंखों से गफलत का पर्दा हटा और हकीकत आश्कार हुई तो उन पर यह बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि नवास रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर जुल्म करने वाला यजीद ही सबसे बड़ा मुजरिम और गुनहगार है और इसका ये जुर्म क़यामत तक बदतरीन जुर्म की हैसियत से याद रखा जाएगा। मदीना मुनव्वरा के मुखलिस मुसलमानों के दिलों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो जान चुके थे कि यजीद ने इमाम अली मकाम को शहीद करके न सिर्फ इंसानियत बल्कि इस्लाम की रूह को लहूलुहान किया है। यही वजह थी कि मदीने के अहले ईमान ने एक जबान होकर यजीद की बैत से इनकार कर दिया और उसके इक्तिदार को मानने से साफ इनकार कर दिया। यजीद की खुद पसंदी और अना पर यह इनकार एक कारी जर्ब साबित हुआ। वो अपनी सल्तनत को लरजते देखकर पागल हो गया और इंतकाम की आग में जलते हुए उसने अपनी फौज को मदीना पर हमला करने का हुक्म दे दिया। तारीख में इस सानीहे को वाक़या ए हर्रा के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा दिल दहला देने वाला बाब जिसे सुनकर दिल दहकने लगता है। यजीदी फौज ने मदीना के मुकद्दस शहर को खून से रंग दिया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल की गई। यजीद के सिपाहियों ने मस्जिद में घोड़े बांधे, वहां घोड़ों का गोबर फैलाया। नबी करीम के शहर में लूटमार, कत्लो गारत और खवातीन की बेहुरमती जैसे लर्जा खेज मजालिम ढाए। बेकसूर मर्दों को तहते किया गया और घरों को आग लगा दी गई। मगर जुल्म की इंतहा यहीं नहीं रुकी। यजीद के शैतानी इरादे ने अल्लाह के घर काबा की तरफ रुख कर लिया। यजीद की फौज ने काबा पर मंजनिकों से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे गिलाफे काबा शोले की लपेट में आ गया और काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। काबा पर हमले की खबर जब अतराफ व अकनाफ में फैली तो पूरे इस्लामी मुआशरे में कोहराम मच गया। हर जबान पर यजीद के लिए लानत और नफरत की गूंज सुनाई देने लगी। जो लोग पहले उसके खौफ से दबे बैठे थे वो अब उसके खिलाफ उठने लगे और उसकी हुकूमत को गिराने की तैयारियां होने लगी। यजीद अपनी ताकत के नशे में हर उस शख्स का सर कलम करवा देता जो उसके खिलाफ जबान खोलता
या हक की बात करता। मगर जुल्म की रात चाहे कितनी ही तवील हो, उसके बाद रब का इंसाफ सूरज की तरह तलुआ जरूर होता है। करबला के खूंचकां अलमिये के कुछ ही अरसे बाद अल्लाह का कहर यजीद पर नाजिल हुआ। वो ऐसी तकलीफ देह और पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गया जिसने उसकी रातें चीखों और दिन तड़पने में तब्दील कर डाले। मोरखीन लिखते हैं कि उसकी हालत उस मछली की मानिंद हो गई थी जो पानी के बगैर तड़पती है। यजीद भी दिन रात प्यास की शिद्दत से बिलबिला उठता। उसके पेट में आग सी लगी रहती और जब वो पानी पीता तो वही पानी उसके पेट में अंगारों की तरह जलने लगता। बड़े बड़े हकीम हैरान थे कि ये कौन सा मर्ज है जिसका न कोई इलाज है और न कोई चारा। सब समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से उस जालिम पर निशान इबरत है। जब हकीम यजीद की बिगड़ती हुई हालत देखते तो हैरत से आंखें फाड़कर उससे कहते, तुम्हारा पेट अंदर से खाली और अंगारों की तरह जल रहा है, तुम्हारा जिस्म गोया अंदर से सड़ रहा है, ये कैसा अजाब है। यजीद की तकलीफ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो दिन रात दर्द से कराहता और चीखता रहता। कभी उसके जिस्म से पसीने की नहरें बहने लगती तो कभी उसका हलक सूखकर कांटे की तरह सख्त हो जाता। जब वो शिद्दत प्यास से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट में ऐसे जलता जैसे उसने दहकते हुए कोयले पी लिए हों। हकीम उसके सामने बेबस खड़े रहते और सबने मिलकर कह दिया, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं, ये खुदा का कहर है। यजीद की तड़पती हालत को देखकर लोग चुपके चुपके कहते, ये अजाब इमाम हुसैन और उनके पाक खानदान पर जुल्म करने का नतीजा है। रब की पकड़ इससे ज्यादा दर्दनाक कोई नहीं हो सकती। यजीद का चैन और सुकून छिन चुका था। हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म की शराब पिलाते ताकि वो नशे में बेहोश रहे और दर्द महसूस न करे, लेकिन शराब भी उसकी चीखें न रोक सकी। कुछ दरबारियों ने मशवरा दिया कि यजीद को शिकार पर ले जाया जाए, शायद तफरीह से उसका ध्यान बंट जाए और तकलीफों कम महसूस हो। चुनांचे एक दिन यजीद चंद चुनीदा दरबारियों, गुलामों और मुहाफिजों को लेकर शिकार के लिए एक घने और सुनसान जंगल की तरफ रवाना हुआ। दिन की रोशनी मध्यम पड़ रही थी, फिजा में हल्का सा सन्नाटा छाया हुआ था। शिकार के दौरान सबकी नजर एक तेज रफ्तार हिरण पर पड़ी जो बिजली की तरह झाड़ियों में गायब हो जाता और फिर कहीं और निकल आता। यजीद और उसके साथी उस हिरण के पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान अचानक यजीद की नजर एक और हिरण पर पड़ी जो पहले हिरण से भी ज्यादा खूबसूरत और सबुक रफ्तार था। यजीद ने गुरूर और जुनून में आकर अपने घोड़े को पूरी कहुवत से एड़ लगा दी और हिरण के पीछे सरपट दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बहुत दूर निकल गया, यहां तक कि उसने मुड़कर देखा तो कोई नजर न आया। उसका घोड़ा तेज रफ्तारी से एक सुनसान, वीरान और हैबतनाक इलाके में जा पहुंचा। वो जगह वीरानी का कब्रिस्तान मालूम हो रही थी। वहां न कोई इंसान था और न मददगार। प्यास की शिद्दत से उसका गला रेत की मानिंद सूख चुका था, जबान होंठों से बाहर आने को थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसी आलम में अचानक उसे दूर एक धुंधली सी शबीह दिखाई दी। एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक मशकीजा था। यजीद ने कमजोर आवाज में घोड़े को उसकी तरफ मोड़ा और करीब पहुंचकर घिघियाई हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं प्यास से मर रहा हूं। उस अजनबी ने यजीद को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और सवालिया लहजे में पूछा, तुम कौन हो? यजीद ने गले से आवाज निकालते हुए जवाब दिया, मैं यजीद बिन मुआविया हूं। यह सुनकर वो अजनबी शख्स लरजते हुए रोने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, तुम पर 1000 बार लानत। तुम ही वो बदबख्त यजीद हो जिसने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत को प्यासा शहीद करवाकर जुल्म की इंतहा कर दी। तुमने रसूल पाक के पाक खानदान को रुसवा किया और इस्लाम के नाम पर जुल्म और सितम की ऐसी मिसाल कायम की कि जमीन और आसमान भी कांप उठे। ये कहते ही उस शख्स ने ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि सुनसान जंगल की फिजा लरज उठी। परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए और उसकी चीख की बाजगश्त जंगल के कोने कोने तक सुनाई देने लगी। इस खौफनाक आवाज से यजीद का घोड़ा दहशतजदा हो गया और पागलों की तरह पूरी कौवत से भागने लगा। यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था और वो खौफनाक रफ्तार से दौड़ते हुए घोड़े के साथ रेत के समुंदर में घसीटा जाने लगा। तपते हुए रेगिस्तान की तेज धूप और गर्म रेत पर उसका जिस्म कांटों और नुकीले पत्थरों से टकराता रहा। उसकी खाल उधड़ती गई और उसका जिस्म जगह जगह से कटता
और फटता चला गया। हर टक्कर पर यजीद की दिलखराश चीखें सहराई वीराने में गूंजती, लेकिन वहां न कोई सुनने वाला था और न रहम करने वाला। घोड़ा दीवानावार दौड़ता रहा और यजीद की लाश को घसीटता हुआ दूर एक घने और डरावने जंगल में ले गया, जहां दरख्तों की शाखें भी उसके जिस्म को नोचने लगीं। यजीद का गोश्त और हड्डियां टूटकर दूर दूर तक बिखरती गईं, यहां तक कि उसका जिस्म रेजा रेजा होकर सहराई जमीन में टहलील होने लगा। इस अजियतनाक मौत के बाद भी घोड़े की रफ्तार कम न हुई। वो सिर्फ यजीद का एक पांव, जो रकाब में फंसा रह गया था, अपने साथ वापस लाया और उसके दरबारियों के सामने जाकर रुका। यजीद के दरबारी जब उसका कटा हुआ पांव घोड़े की रकाब से निकालकर देखते हैं तो उनकी रूहें तक कांप उठती हैं। उन पर वाज़ेह हो जाता है कि यजीद का अंजाम कैसा दर्दनाक, जिल्लत आमेज और इबरतनाक हुआ। उसी पांव को उन्होंने जमीन में दफन करके लोगों में यह मशहूर कर दिया कि यही यजीद की कब्र है। कुछ रिवायतों के मुताबिक अगर आज यजीद की कब्र मौजूद है तो उसमें उसका पूरा जिस्म नहीं, बल्कि सिर्फ वो पांव दफन है जो घोड़े की रकाब से मिला था। यूं जिस शख्स ने इमाम हुसैन और अहले बैत रसूल पर जुल्म की बुनियाद रखी, वो खुद अल्लाह के अजाब का शिकार होकर जिल्लत और रूसवाई की ऐसी मौत मरा कि रहती दुनिया तक निशान इबरत बन गया, और आज भी उसका नाम दुनिया में नफरत और लानत की अलामत समझा जाता है।